एक बेहद गरीब आदमी आया। उसका नाम था रामू। शरीर कमजोर, कपड़े फटे, आंखों में थकावट थी। रामू ने राजा से कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा को दया आई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा होगा, लेकिन सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रामू की आंखें चमक उठी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पैर छुए और बोला, धन्य हो महाराज। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर निकला। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ सोने की चमक थी। उसका मन कह रहा था, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपनी झोंपड़ी पहुंचा और पत्नी को चिल्लाकर बुलाया। पत्नी बोली, क्या हुआ, क्यों इतने खुश लग रहे हो? रामू ने पूरी बात बताई, राजा का प्रस्ताव, सोना और सूर्यास्त की सीमा। पत्नी बोली, तो फिर अब भी क्यों रुके हो? भागो, समय मत गंवाओ। रामू बोला, बहुत भूख लगी है, पेट में कुछ नहीं है, पहले खाना खा लूं तब जाऊंगा। पत्नी चौंक कर बोली, तुम्हें अभी भी भूख की पड़ी है? रामू बोला, अरे भूखे पेट काम कैसे होगा, थोड़ी ताकत तो चाहिए। पति ने कहा, ठीक है, पर जल्दी खाना और तुरंत निकल जाना। रामू बैठा और खाना खाने लगा, धीरे धीरे, आराम से, जैसे वक्त की कोई कमी नहीं। हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे शाही भोज हो। पत्नी घबरा रही थी, पर रामू को कोई जल्दी नहीं थी। खाने के बाद रामू बोला, बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर सो लूं तब जाऊंगा। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या अब सोओगे? रामू बोला, हाँ, बस आधा घंटा, फिर मैं भागता हुआ जाऊंगा, अभी पूरा दिन पड़ा है। पत्नी बार बार मना करती रही, लेकिन रामू लेट गया और थोड़ी देर की नींद 2 घंटे की हो गई। जब आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वो घबरा गया, उठकर पानी पिया और तुरंत दौड़ पड़ा। मन में अब भी उम्मीद थी, अब भी समय है, सब कुछ पा सकता हूं। रास्ते में तेज धूप थी, गर्म हवा चल रही थी। थोड़ी दूर चलकर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसने सोचा, बहुत गर्मी है, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ लूं, फिर महल चलूंगा। वो बैठा और वहां हल्की हवा में उसे फिर नींद आ गई। इस बार नींद और गहरी थी। 4 घंटे बीत गए। जब उसकी आंख खुली तो आसमान का रंग बदल चुका था। सूरज ढलने को था और रामू को अब असली डर लगने लगा था। वो उठा और पसीने से लथपथ भागते हुए महल की ओर दौड़ा। मन में बार बार यही सवाल, मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया? अगर उस वक्त निकल जाता तो आज मेरी जिंदगी बदल सकती थी। वो लोगों से टकराता हुआ, हांफता हुआ भागता जा रहा था। अब सूरज की आखिरी किरणें बची थी। उसने सामने महल के ऊंचे गेट देखे। भागते हुए उसने देखा, पहरेदार दरवाजा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, रुको, रुको, मैं आ गया। लेकिन दरवाजा बंद हो गया। ठीक सूर्यास्त के समय रामू दरवाजे पर गिर पड़ा, हाथ जोड़े, रोने लगा। बस एक मौका दे दो, थोड़ा सा सोना ले लेने दो। सिपाही बोला, माफ करो, समय समाप्त हो गया है, आदेश स्पष्ट है। रामू जमीन पर लेट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए, गुस्सा करे या खुद को कोसे, क्योंकि उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका गवा दिया था और उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। उस भिक्षु ने कहानी को खत्म किया। हो तो याद रखो, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। जो हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान वाकई जीता है। इसलिए उठो, जागो और समय को साधो, क्योंकि जो समय आज है वही कल तुम्हारी किस्मत बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास 75